अवयवों का गुणनफल, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। किन्हीं दो अवयव ए और बी का मल्टीप्लिकेशन तभी संभव है, तभी पॉसिबल है, जब ए में कॉलम की संख्या बी में रो की संख्याओं के बराबर हो। मतलब मान लीजिए इसमें 2 रो 3 कॉलम है और मैट्रिक्स बी में 3 रो 4 कॉलम है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जब मैट्रिक्स ए में कॉलम की संख्या मैट्रिक्स बी के रो की संख्याओं के बराबर हो, तभी दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है सी 2/4 की, इसमें 2 रो 4 कॉलम है, और दूसरी मैट्रिक्स है डी 5/2 की, जिसमें 5 रो 2 कॉलम है, जिसमें कॉलमों की संख्या है 4 और इसमें रो की संख्या है 5, जो कि दोनों बराबर नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। कहने का मतलब है कोई भी दो मैट्रिक्स की एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इसमें कॉलम की संख्या इसमें रो की संख्या के बराबर। अच्छा, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि इसके रो और इसके कॉलमों की संख्या बराबर है, इसके रो और इसके कॉलमों की संख्या बराबर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इन दोनों की और ए बी की मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है क्योंकि इसमें कॉलम की संख्या इसके रो के बराबर है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो इनका एंड रिजल्ट क्या होगा? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद एंड रिजल्ट आएगा हमारा ए बी 2/4। दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बाद एक फाइनल मैट्रिक्स आएगी ए बी, जिसका ऑर्डर 2/4 होगा। 2/4 कैसे डिफाइन होगा? इन दोनों मैट्रिक्स से ही डिफाइन होगा। जो इसके कॉलम है, मैट्रिक्स ए के कॉलम और मैट्रिक्स बी के रो, ये दोनों बराबर होंगे तब तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी। और मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स हमारी आएगी वो पहली मैट्रिक्स के रो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के संख्याओं के बराबर आएगी। सिमिलरली इसमें कॉलम इसमें रो बराबर है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, गुणा संभव है, तो इन दोनों का गुणनफल क्या आएगा? 2/3 आएगा। कोई मैट्रिक्स मान लीजिए P है 3/4 की, Q है 4/2 की, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ कॉलम की संख्या 4 है, यहाँ रो की संख्या 4 है, दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन PQ होगा, जिसका ऑर्डर क्या होगा? 3/2 का ऑर्डर होगा। हम लोगों ने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की पॉसिबिलिटी चेक कर लिए, देख लिए, अब देखते हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में होता कैसे है। पहले तो हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे कि पॉसिबिलिटी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो उनकी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार करेंगे आइए देखते हैं। मान लीजिए कोई पहली मैट्रिक्स है हमारी ए 2/2 ऑर्डर की, जिसके एलिमेंट हैं A11 A12 A21 A22, और दूसरी मैट्रिक्स है हमारी बी, वो भी 2/2 ऑर्डर की है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि इसके कॉलम और इसके रो की संख्या बराबर है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइनल रिजल्ट आएगा 2/2 ऑर्डर का, इसके रो और इसके कॉलम के बराबर। इसके एलिमेंट है हमारे B11 B12 B21 B22, जो कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम देखते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल में कैसे होगी। A22 इंटू B22, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आएगी हमारी 2/2 ऑर्डर की। हमें मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें पहले ही पता पड़ जाता है मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ही, जो कि ऑर्डर हमारा 2/2 ऑर्डर का होगा। देखते हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। देखिए पहला एलिमेंट हमारा आएगा AB11, दूसरा आएगा AB12 AB21 AB22। ये AB1 कैसे आएगा?
वन वन, ये है हमारा वन वन, ए बी वन वन। पहले रो की पहले कॉलम से, पहले मैट्रिक्स की रो की मल्टीप्लिकेशन पहले दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम से करेंगे। देखिए ए बी वन वन कैसे आएगा, पहले मैट्रिक्स की रो की मल्टीप्लिकेशन पहले दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम से करेंगे, मतलब ए वन वन की बी वन वन से करेंगे, ए वन वन इंटू बी वन वन प्लस दूसरा एलिमेंट बढ़ेंगे, पहले रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, पहले एलिमेंट का पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से, ए वन टू का बी टू वन से, ये हमारा आ जाएगा ए वन वन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ बोर्ड हमारे स्पेस सफिशिएंट नहीं है तो हम हर एक मैट्रिक्स हर एक एलिमेंट को अलग अलग लिख लेते हैं। हमारा ए बी वन वन आ जाएगा ए वन वन इंटू बी वन वन प्लस ए वन टू इंटू बी टू वन। सिमिलरली ए बी वन टू, क्योंकि ये एलिमेंट है हमारा, ये वाला आ जाएगा वन टू है, ये वन टू है तो पहले मैट्रिक्स का पहली रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, इसमें हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि इसमें हमारा रो इसमें ही वन है, इसमें रो वन है तो दोनों रो सेम है और हम दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में बढ़ गए हैं। पहला कॉलम ये था और दूसरे कॉलम में बढ़ेंगे, पहले ही रो का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हम कैसे करेंगे, देखिए ए वन वन का ए वन वन की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बी वन टू से प्लस ए वन टू की कर देंगे बी टू टू से। सिमिलरली ये आ गया हमारा, ये भी आ गया, ए वन वन आ गया, ये ए वन टू आ गया, ये ए बी टू वन निकाल लेंगे हम। अब दूसरे रो में बढ़ जाएंगे हम, पहली मैट्रिक्स में ये वाली रो की इन दोनों कॉलम से हो गई है, दूसरी रो की इन दोनों कॉलम से करेंगे, दूसरे रो की पहले कॉलम से दूसरे रो की पहले कॉलम से करेंगे, ए टू वन की करेंगे बी वन वन से प्लस ए टू टू की करेंगे बी टू वन से। सिमिलरली ए बी टू टू निकालेंगे, दूसरा कॉलम दूसरी रो और दूसरा कॉलम, ए टू वन इंटू बी वन टू प्लस ए टू टू बी टू टू। इन दोनों को जोड़कर हम लिख देंगे, जो भी आएगा, जो भी मैट्रिक्स में हमारी वैल्यू दे रखी हो उनको मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ के लिख देंगे तो हमारा मैट्रिक्स का सारे एलिमेंट ही ये सारे एलिमेंट यहाँ रख देंगे तो हमारा मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा जो कि होगा 2/2 ऑर्डर का। आइए एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल उठाते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने ये क्वेश्चन ले लिया है जिसमें दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए जो जिसका ऑर्डर है 2/2, दो रो दो कॉलम है, दो रो दो कॉलम है। दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है हमारी जिसमें भी दो रो दो कॉलम है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पूछा है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा। जैसा कि हमें पता है इसके कॉलम और इसकी रो की संख्या बराबर है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल पॉसिबल है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन फाइनल रिजल्ट आएगा 2/2 ऑर्डर का, इसके रो और उसके कॉलम के बराबर। आइए देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। ए क्रॉस बी इक्वल टू, पहली मैट्रिक्स से पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6। पहले ही रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7। दूसरे रो को पहले कॉलम से दूसरे रो को पहले कॉलम से करेंगे, 5 इंटू 9 प्लस 4 इंटू 6। दूसरे रो को दूसरे कॉलम से 5 इंटू 9 5 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिख देंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू 9 27 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 14 45 प्लस 24 20 प्लस 28। यह आ जाएगा हमारा 93629684, इसका ऑर्डर है 2/2 का। ये हमारा ए इंटू
बी की वैल्यू आ जाएगी।